देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर के मेडल प्लान कंफर्म हो चुके गए। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर एक फॉर्मर चैंपियन कंपनी पर रिटर्न होने वाला है। कल हाउडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गई। रे मिस्टेरियो के रिटायर होने को लेकर रे मिस्टेरियो ने कंफर्म डेट रिवील कर दिया है। तो गाइस वहीं इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर वॉर गेम में ब्लड लाइन की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहां पर मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के सीजन प्रीमियर को मात्र यहां पर 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख कम है। और गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की काफी बेटर होने के बाद भी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मैकडाउन पर मेजर रिटर्न की। वेल गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर एक फॉर्मर चैंपियन का रिटर्न होने वाला है। और इस बार ये चैंपियन और कोई नहीं बल्कि बियांका ब्लेयर होने वाली गए। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि बियांका ब्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया के शो पर काम करने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया के शो के पोस्टर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बियांका ब्लेयर को फीचर कर रही गए। और गाइस यही बियांका ब्लेयर के पोस्टर पर फीचर होने के बाद फिर डब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर बियांका ब्लेयर शो के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी, और वो पॉसिबली स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन चैंपियन इयो स्काई को चैलेंज करेंगी। वेल अब ये तो स्मैकडाउन को देखकर ही पता चलेगा कि बियांका ब्लेयर इयो स्काई को रिटर्न होकर चैलेंज करती हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन सुपरस्टार रे मिस्टेरियो के रिटायरमेंट प्लान सामने आ चुके हैं। गाइस एमएमए हावर पर रे मिस्टेरियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रे मिस्टेरियो ने उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई। यहां पर रे मिस्टेरियो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रे मिस्टेरियो के करीबन 20 साल से भी लंबे टाइम तक रेसलिंग में काम करने के बाद वो यहां पर जल्द ही उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइस पॉसिबली 1.5 से 2 सालों के अंदर वो यहां पर रेसलिंग को परमानेंटली क्विट करेंगे, क्योंकि गाइस रे मिस्टेरियो ने रेसलिंग के अंदर हर वो चीज अचीव कर लिया है जो वो अचीव करना चाहते थे। और गाइस रे मिस्टेरियो को लगता है कि अब यहां पर टाइम आ चुका है जब वो रेसलिंग को फाइनली लीव करेंगे। और गाइस पॉसिबली 2025 वो ईयर होने वाला है जब रे मिस्टेरियो उनका रिटायरमेंट लेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रे मिस्टेरियो के रिटायरमेंट से पहले वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कौन कौन से बड़े ड्रीम मैचेस रेसल करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंकल हाउडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेट ग्रेट सुपरस्टार ब्रे वाइट के सडन डेथ से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी की काफी बढ़िया स्टोरी लाइन चल रही थी। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़े स्पॉइलर थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी हमें ज्यादा मैचेस लड़ते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस अब जबकि लेट ग्रेट ब्रे वाइट की डेथ हो चुकी है, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंकल हाउडी के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि ब्रे वाइट के डेथ होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अंकल हाउडी को लेकर काफी सारी प्लानिंग कर ली थी। बट गाइस अब क्योंकि ब्रे वाइट की डेथ हो चुकी है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अंकल हाउडी को यूज नहीं करेगी। और गाइस पॉसिबली अब यहां पर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर अंकल हाउडी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस मैं तो पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर अंकल हाउडी को देखना चाहता था। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में हर पेपर व्यू पर ब्रॉक लेसनर के अपीयर होने के बाद इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्राउन जूवल वो पहला पेपर व्यू होने वाला है जहां पर 20 टीम कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइस अब जबकि ब्रॉक क्राउन जूवल पर अपीयर नहीं होंगे, तो गाइस ब्रॉक का अगला बड़ा मैच कहां होने वाला है इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक का रिटर्न अब सीधे अगले साल होगा। और गाइस अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया
40 के ऊपर ब्रॉक लेसनर एक बड़े टाइटल मैच के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जहां पर ब्रॉक का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि WWE के ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर होने वाले हैं। गाइस, WWE के करंट प्लान के हिसाब से गंथर के WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद अब गंथर यहां पर उनके टाइटल को और 6 महीने तक रखने वाले हैं, जिसके बाद की WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर गंथर का सामना ब्रॉक लेसनर से होने वाला है। और गाइस, पॉसिबली रेसलमेनिया 40 वो पेपर भी होगा जहां पर गंथर उनका टाइटल हारेंगे। और गाइस, रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्रॉक लेसनर गंथर को हरा के बनेंगे WWE के ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मतलब ये तो रेसलमेनिया 40 को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रॉक और गंथर का मैच कैसा होगा और इस मैच का विनर कौन होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE के अपकमिंग पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के क्राउन जूअल पेपर व्यू के बाद WWE का अगला बड़ा पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज होने वाला है। और गाइस, यही WWE के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर अब यहां पर ब्लड लाइन के मैच को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, इस हफ्ते WWE के बैक डे से अपडेट आ रही है कि लास्ट ईयर WWE के वॉर गेम के अंदर ब्लड लाइन के केज मैच में इन्वॉल्व होने के बाद गाइस पॉसिबली इस साल WWE के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर हमें यहां पर जजमेंट डे ब्लड लाइन के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि गाइस रिसेंटली यहां पर WWE के टेलीविजन के ऊपर हमें रिया रिप्ली और पॉल हेवन के बीच में हैंडशेक देखने को मिला था। और गाइस, जिस तरीके से लास्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर जजमेंट डे और ब्लड लाइन एक साथ मिलके जॉन सीना के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद अब यहां पर लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि इस साल WWE के सर्वाइवल सीरीज के हमें यहां पर ब्लड लाइन और जजमेंट डे एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। और पॉसिबली ये दोनों एक साथ मिलके जॉन सीना के टीम को फेस करने वाले गए। और गाइस, सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर इस ग्राफिक के अंदर हमें यहां पर जे ऊसो, डेमियन पेज, सोलो सिकोआ, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर वर्सेस जॉन सीना, कोडी रोड्स, एले नाइट, जे ऊसो और रेंडी ऑटम के बीच में 5-on-5 मैच दिखाया जा रहा है। और गाइस, इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली WWE के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर रेंडी ऑटम WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे और वो यहां पर पॉसिबली जॉन सीना के टीम के शॉकिंग मेंबर होने वाले हैं। वेल गाइस, आप लोग ये वाला मैच सर्वाइवल सीरीज पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।